वेलकम बैक गाइस। आप देख रहे हैं ग्रो विथ मी और मैं हूं संध्या। गाइस, जिनके दिल में चाहत होती है, कुछ करने की आग होती है, जुनून होती है, वो किसी परेशानी से हार नहीं मानते। वो किसी मुश्किल हालातों में नहीं डरते, नहीं रुकते। वो अपन सफर जारी रखते और एक दिन मंजिल पर जरूर पहुंचते हैं। फिर चुनौतियां उनके सामने कैसी भी हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सब अपनी जिंदगी में चुनौतियों को देख के घबरा जाते हैं, परंतु आज जो स्टोरी मैं आपके सामने ला रही हूं, उनको सुनने के बाद आपको अपनी जिंदगी की चुनौती, अपनी जिंदगी की परेशानी और मुश्किलें बहुत छोटी लगेगी। और आप खुद से ये सवाल जरूर करेंगे कि जब ये ऐसे मुश्किल हालात में भी खुद को इस मकाम तक पहुंचा दिए, तो क्या हम इतने बेहतर हालात में भी कुछ नहीं कर सकते? तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। ये कहानी है एनएम प्रताप की। एनएम प्रताप कर्नाटक के एक छोटे गांव मैसूर के निवासी हैं। इनके माता पिता किसान थे। बचपन से ही प्रताप मेधावी छात्र रहे हैं। साइंस में उनकी विशेष रुचि रही है और वो एपीजे अब्दुल कलाम से भी प्रभावित रहे हैं। उनके बायोग्राफी पढ़ा करते थे। साइंस में रुचि होने के बावजूद आईआईटी में एडमिशन करवाना तो चाहते थे, परंतु आर्थिक तंगी के कारण ये आईआईटी में एडमिशन नहीं करवा सके और हार कर इन्होंने कॉमर्स ले लिया। परंतु वक्त पे फी ना देने के कारण हॉस्टल से निकाल दिए गए और फिर कॉलेज से भी निकाल दिए गए। अब इनके रहने का कोई ठिकाना नहीं। सरकारी बस अड्डे को इन्होंने अपना घर बनाया। भूख लगी तो अपने कपड़े पेट पे बांधे। पब्लिक टॉयलेट को यूज किया, वहां ये कपड़े धोते सुबह सुबह और सुखाते। इसी तरह जिंदगी जी रहे थे, मगर अपने सपनों को छोड़ने की इन्होंने बिल्कुल भी गलती नहीं की। अपने सपनों को जारी रखा और इंटरनेट की मदद से कंप्यूटर लैंग्वेज जैसे C++, जावा, पैथलॉन आदि सीखा। इलेक्ट्रॉनिक में इन्हें विशेष रुचि रही, इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक कचरे से ड्रोन बनाना सीखा। 80 बार की नाकामी के बाद, 80 बार की असफलता के बाद इन्हें सफलता मिली और इनका ड्रोन उड़ा। आईआईटी दिल्ली में हिस्सा लिया, मिली सेकंड रैंक इनका आया, अवार्ड मिला। फिर कुछ लोगों ने इन्हें एडवाइस दिया कि ड्रोन कंपटीशन जो जापान में हो रहा है, जहां 127 देश भाग ले रहे हैं, उसमें तुम्हें जरूर पार्टिसिपेट करना चाहिए। इनके पास पैसे नहीं थे। इनकी मां ने अपनी बेटी की खुशी के लिए, उसके सपनों के लिए अपने मंगलसूत्र को बेचा, परंतु पैसे फिर भी कम पड़े। तभी इनके गांव का एक किसान ने इनका मदद किया और इनके जाने का व्यवस्था किया। जापान एयरपोर्ट पे जब ये उतरे तो इनके पास मात्र 1400 रुपये बचे हुए थे। इसीलिए इन्होंने मेट्रो ट्रेन ना लेकर साधारण ट्रेन लिया और 8 किलोमीटर की दूरी ये साधारण ट्रेन से, नॉर्मल ट्रेन से तय की और 8 किलोमीटर की दूरी ये खुद पैदल हाथ में ड्रोन लेकर तय किए, क्योंकि एयरपोर्ट से 16 किलोमीटर दूर थी वो स्थान जहां ये ड्रोन कंपटीशन हो रहा था। कहते हैं ना कि सपने देखने वाले, सपने पूरा करने की चाह रखने वाले हर कीमत अदा करते हैं। वही कीमत ये प्रताप भी अदा कर रहे थे। पैदल चलकर वो उस जगह पे पहुंचे जहां वो कंपटीशन हो रहा था। लेकिन रिजल्ट सुनकर निराशा हुई, क्योंकि रिजल्ट ग्रेड के आधार पर सुनाया जा रहा था, जिसमें उनका नाम नहीं था। इन्होंने वहां से जाने की तैयारी शुरू कर दी, तभी टॉप 10 की घोषणा हुई। लेकिन प्रताप निराश हो चुके थे। भारी मन से वह उस स्थान पर बैठे तो जरूर थे, लेकिन कोई उम्मीद उनके अंदर बची नहीं थी। सभी स्टूडेंट का नाम एक एक करके सुनाया जा रहा था। 10, 9, 8 और अंत में सेकंड नाम भी आ गया, परंतु प्रताप का नाम अभी तक नहीं लिया गया था। प्रताप उदास थे। तभी अमेरिका का झंडा जो बरसों से वहां लहरा रहा था, उसे झुका दिया गया और भारत के झंडे को ऊपर किया गया और तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा हॉल गूंज उठा। और प्रताप ही वो स्टूडेंट था जो 127 देशों को पीछे कर अपना नाम और अपने देश का नाम प्रथम श्रेणी पर लेकर आया था। यहीं से प्रताप की सफलता अपनी चरम सीमा पर पहुंची।
प्रताप का नाम गूंजने लगा। प्रताप को एक नहीं कई ऐसे ऐसे ऑफर मिले, बड़ी बड़ी कंपनियां उन्हें ऑफर दे रही थी अपने देश में नौकरी करने के लिए, परंतु प्रताप थे कि अपने देश के लिए कुछ करना चाहते थे, इसीलिए वो देश लौट कर आए। एक वो बच्चा जिसने जिंदगी में कैसे कैसे हालात का सामना किया, वो अपनी स्टूडेंट लाइफ में बड़े बड़े साइंटिस्टों को भी अपनी टूटी फूटी अंग्रेजी में रिक्वेस्ट भेजते थे कि मैं आपसे कुछ सीखना चाहता हूं, परंतु सिखाना तो दूर, उनके इस रिक्वेस्ट का कोई जवाब भी नहीं देता था। वो बच्चा आज इस मकाम तक पहुंच गया। तो आप सोच सकते हैं कि हमें जिंदगी में कुछ करने के लिए अगर किसी चीज की जरूरत होती है तो वो होती है हमारे अंदर की लगन की, हमारे अंदर की जिद की, जुनून की, बाकी किसी भी चीज की नहीं। अगर हमारे पास जुनून है, जिद है, तो बगैर सुविधा के भी हम उस मकाम को पा सकते हैं, जैसे कि आज एनएम प्रताप ने किया है। अभी हाल में ही फ्रांस से 16 लाख पर मंथ की सैलरी, 5 BHK फ्लैट, एक फार्म हाउस और एक लग्जरियस कार का ऑफर उन्हें मिला, लेकिन उन्होंने ठुकरा दिया क्योंकि वो देश की ही सेवा करना चाहते हैं।